बहुत समय पहले की बात है। सूर्यपुत्र मनु एक नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ, एक छोटा सा मछली उनके पास आया और बोला कि भगवान, इस नदी में बहुत बड़े बड़े मछली है। मैं एक छोटा सा मछली हूँ और मछलियों का ये प्रवृत्ति होता है कि बड़ा मछली छोटा मछली को खा जाता है। इसी बात का हमेशा मुझे एक भय लगा रहता है, इसलिए आप मुझ पर कृपा कीजिए और कहीं और ले चलिए। मैं आपका ये एहसान अवश्य चुकाऊंगा। मछली का ये बात सुनकर मनु जी को उसके ऊपर दया आई, तो उन्होंने उस मछली को उस नदी से निकालकर एक मटके में रख दिया। फिर कुछ समय के बाद वो मछली बड़ा हो गया और वो मटका उसके लिए छोटा पड़ने लगा। फिर उसने मनु जी से कहा कि प्रभु, ये मटका मेरे लिए छोटा पड़ रहा है, इसलिए आप मुझे कहीं और ले चलिए। फिर मनु जी उस मछली को उस मटके से निकालकर एक बावली में डाल दिए। बहुत बड़ा बावली था और उस बावली के अंदर वो मछली बढ़ता रहा। फिर कुछ समय के बाद वो इतना बड़ा हो गया कि वो बावली भी उसके लिए छोटा पड़ने लगा। जब मनु जी वहाँ पे आए तो उस मछली ने मनु जी से कहा कि ये बावली मेरे लिए छोटा पड़ रहा है, इसलिए आप मुझे यहाँ से निकाल कर गंगा जी में छोड़ दीजिए, वो मेरे लिए अच्छा होगा। फिर मनु जी ने उस मछली को वहाँ से निकाल कर गंगा जी में छोड़ दिया और फिर कुछ समय के पश्चात वो मछली इतना बड़ा हो गया कि गंगा जी भी उसके लिए छोटा पड़ने लगी। एक दिन उसने मनु जी से कहा कि प्रभु, अब ये नदी भी मेरे लिए छोटा पड़ रहा है, बेहतर होगा आप मुझे यहाँ से निकालकर समुद्र में छोड़ दीजिए। और ये कहकर उसने आपको खुद को इतना छोटा कर दिया कि मनु जी उससे आसानी से उठाकर समुद्र तक ले गए। जब उन्होंने समुद्र में उस मछली को छोड़ा तो उसने कहा कि मैं जो आपका उपकार करना चाह रहा था उसका समय भी आ गया है, क्योंकि आपने निस्वार्थ प्रभाव से मेरी रक्षा की है, मेरी सेवा की है। फिर उसने कहा कि अभी इस संसार में प्रलय आने वाला है, ये पूरा संसार पानी में डूब जाएगा और इस प्रलय में से मैं ही केवल आपको बचा सकता हूँ। इसलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा कीजिए। आप एक मजबूत नाव तैयार कीजिए, उसमें रस्सी रखिए और पूर्व काल में ब्राह्मण लोगों ने जिन बीज के बारे में बताए थे उन सभी बीजों को इकट्ठा कीजिए, इस नाव में फिर रखिए उसको भी। और उसके बाद आप और सप्तर्षि उस नाव पे बैठ जाइए। मैं फिर एक दिन आऊँगा और मेरे सिर पे तो बड़े बड़े सींग होंगे, आप उस सींगों से ही मुझे पहचान लीजिए। ऐसा कहकर फिर वो मछली ने मनु जी से विदा ली। फिर मनु जी उस मछली ने जैसा कहा था वो सब किए, क्योंकि मछली ने उनसे बोला था आप मेरी बातों पर संदेह नहीं करना। फिर जब नाव तैयार हो गया, मनु जी बीजों को भी इकट्ठा कर लिए और सप्तर्षियों के साथ उस नाव पर बैठे। उस समय प्रलय भी आया, चारों तरफ पानी भर गया। उस समय उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा मछली उनके पास आया, नाव के पास। उसके सिर पे दो बड़े बड़े सींग थे और वो मछली आकर उन्हें बोला कि इस नाव को इन रस्सियों से मेरे सिर पे जो सींग है उस पे बांध दीजिए। फिर मनु जी ने जब उस नाव को बांध दिया तो मछली वर्षों तक तैरते हुए उस नाव को पानी में बहाने चला। तभी संसार में सिर्फ वो 9 लोग ही थे, सप्तर्षि, मनु जी और वो मछली, और कुछ नहीं दिखाई देता था। ऐसे बहुत सालों के बाद वो मछली उस नाव को हिमालय की तरफ ले चला और हिमालय में एक
बहुत बड़ा सुरंग था। उसके पास नाव को लेकर उसने बोला कि अभी आप इस नाव को इस सुरंग के ऊपर बांध दीजिए। और फिर उस मछली ने अपना परिचय भी दिया कि वो कोई साधारण मछली नहीं है, वो ब्रह्म का अवतार है जो उन लोगों की रक्षा के लिए मत्स्य का अवतार लिया था। और उसने फिर मनुष्य से बोला कि अभी आप इस संसार का पुनः निर्माण कीजिए, यहाँ से ही आप देवता, असुर, मनुष्य और बाकी जीव जंतुओं का सृष्टि कीजिए। ऐसा कह के वो अंतर्ध्यान हो गया।